हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी और उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। जॉन गाल्सवर्दी को पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और प्लेराइट यानी कि ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है। फादर्स नेम जॉन गाल्सवर्दी होता है, मदर्स नेम ब्लैंच बेले होता है। इनकी बर्थ 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन अपॉन टेम्स, सरी इंग्लैंड में होती है और डेथ 31 जनवरी 1933 ग्रोव लॉज हैम्पस्टेड, लंदन में होती है। बर्थ हाउस यानी कि जिस घर में इनकी पैदाइश होती है उसका नाम पहले पार्कहोस्ट होता है, लेकिन बाद में उसी का नाम गाल्सवर्दी हाउस होता है। एजुकेशन के लिए इनकी सबसे पहली जो एडमिशन कराई जाती है या एजुकेशन के लिए इनको सबसे पहले जो एडमिट कराया जाता है उसका नाम स्कूल का होता है हैरो। हैरो से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में इनका एडमिशन न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में होता है, जहाँ से ये 1889 में लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं सेकेंड डिवीज़न के साथ। जॉन गाल्सवर्दी एक रिच फैमिली में पैदा होते हैं। इनके फादर एक एडवोकेट होते हैं, सॉलिसिटर यानी कि लॉयर, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं और उनका अपना खुद का बिजनेस होता है शिप का। न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेने के बाद जॉन गाल्सवर्दी एज अ बैरिस्टर ट्रेनिंग लेते हैं और ये बार भी कहलाते हैं 1890 में। लेकिन चूंकि इनका लॉ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए ट्रेनिंग लेने के बाद ये इस प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करते हैं, बल्कि अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। 1895 में गाल्सवर्दी का एक औरत से प्रेम शुरू होता है जिसका नाम है एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर। ये बेसिकली इनके कज़न ब्रदर की वाइफ होती है और कज़न ब्रदर का नाम होता है मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी का जो प्रेम प्रसंग इस औरत के साथ होता है वो 10 साल तक चलता है। बीच में ये लोग क्लैंडस्टिनली यानी चोरी छुप के एक दूसरे से बात करते हैं और मिलते रहते हैं। जब एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है, तलाक ले लेती है, उसके बाद में ये दोनों लोग यानी कि एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर और जॉन गाल्सवर्दी 23 सितंबर 1905 को शादी करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी को 1970 में नाइटहुड की टाइटल मिलती है, जिसको ये ठुकरा देते हैं। ये कह कर के राइटर्स को कोई भी टाइटल स्वीकार नहीं करना चाहिए। 1932 में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिलता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड नरेशन इन फोरसाइट सागा। लेकिन ये जो प्राइज़ मिलता है इनको, इस प्राइज़ की मनी को ये पेन इंटरनेशनल क्लब को डोनेट कर देते हैं। पेन इंटरनेशनल क्लब क्या होता है? बेसिकली ये होता है टू प्रमोट लिटरेचर एंड डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है और राइटर्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को डिफेंड करने के लिए बनाया जाता है। 1921 में इनको पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है और इसके बाद 1929 को इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है जिसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। इस अवार्ड के बाद में ये अपने नाम में OM लगाते हैं, यानी जॉन गाल्सवर्दी OM। O से ऑर्डर और M से मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। इनका जो पेन नेम होता है या सीडोनिम जिसका ये स्टार्टिंग में प्रयोग करते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग की रचनाएं होती हैं, जो वर्क्स होते हैं, वो इनके रियल नाम से पब्लिश नहीं होते हैं। इनका रियल नाम है जॉन गाल्सवर्दी, इस नाम से पब्लिश नहीं होते हैं, बल्कि इनके
पेन नेम या स्यूडोनेम से पब्लिश होते हैं और इनका पेन नेम होता है जॉन सिन जॉन, इसी नाम से पब्लिश होते हैं। 7 यूनिवर्सिटीज़ से इनको ऑनरेरी डिग्री प्राप्त होती हैं, जो ये हैं, जैसे कि फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज़ 1922, मैनचेस्टर 1927, डबलिन 1929, कैम्ब्रिज 1930, शेफील्ड 1930, ऑक्सफोर्ड 1931, प्रिंसटन 1931। ये 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से इनको ऑनरेरी डिग्री प्राप्त होती है। इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जो होता है वह है फ्रॉम फोर विंड्स। ये पब्लिश होता है 1897 में, और ये होता क्या है, ये शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन होता है। ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट फुल लेंथ इनकी नावल कौन सी है। तो इनकी फर्स्ट फुल लेंथ नावल होती है जोसेलिन, जो कि 1898 में पब्लिश होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इनका वर्क होता है जो ये अपने रियल नेम से पब्लिश करवाते हैं। तो ये होता है द आइलैंड फेरी सीज, जो पब्लिश होती है 1904 में, और इस वर्क को ये या इस नावल को ये अपने रियल नेम से पब्लिश करवाते हैं। इनका रियल नाम है जॉन गाल्सवर्दी, तो उसी नाम से इसको पब्लिश करवाते हैं। इससे पहले कि जो भी इनके वर्क्स होते हैं उसको ये पब्लिश करवाते थे जॉन सिन जॉन के नाम से। इनका जो फर्स्ट प्ले है वह है सिल्वर बॉक्स, जो कि पब्लिश होता है 1906 में। तो हमें अभी तक क्या समझ आया कि इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वह है फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि पब्लिश हुआ 1897 में। सेकंड फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल है जो कि जोसेलिन है, पब्लिश हुई 1898 में। थर्ड है जो इनकी फर्स्ट नॉवेल होती है इनकी खुद के या स्वयं के नेम से पब्लिश होती है, जिसका नाम है द आइसलैंड फेरी सीज 1904 में। और फर्स्ट प्ले इनका होता है सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में पब्लिश होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे फोर साइड सागा। फोर साइड सागा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। बेसिकली एक सीरीज होता है 5 बुक्स का, और ये काफ़ी फेमस होता है। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिलता है। तो ये जो फोर साइड सागा होता है ये 1906 से 1921 तक के पब्लिश होता है, और ये 5 बुक्स का कलेक्शन होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में पब्लिश होती है, जो कि एक नॉवेल है। सेकंड है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1918 में पब्लिश होती है, जो कि एक इंटरलूड है। थर्ड है इन चैंसरी 1902 में पब्लिश होती है, ये भी एक नॉवेल है। और फोर्थ है अवेकनिंग, ये पब्लिश होती है 1920 में, ये एक इंटरलूड है। और फिफ्थ है टू लेट 1921 में, ये एक नॉवेल है। तो ये 5 बुक्स जो होती हैं और ये सीरीज़ में पब्लिश होते हैं, किसमें, फोरसाइट सागा में। और ये सीरीज़ कब तक पब्लिश होती है, इसका ड्यूरेशन होता है 1906 से 1921 तक। इसके बाद ये इनका जो वर्क होता है बहुत ही फेमस होता है, इसी वजह से इसका ये सिक्वल भी निकालते हैं। तो जो फर्स्ट सिक्वल होता है फोरसाइट सागा का, उसका नाम होता है आ मॉडर्न कॉमेडी। और आ मॉडर्न कॉमेडी के अंतर्गत 5 बुक्स होती हैं, यानी कि आ मॉडर्न कॉमेडी कंसिस्ट 5 बुक्स, जिसमें से 3 नॉवेल्स होती हैं और 2 इंटरलूड्स होते हैं। इसकी पब्लिकेशन का ड्यूरेशन क्या होता है, 1924 से 1928 के बीच में ये 5 बुक्स पब्लिश होती हैं। पहली इसमें से होती है द वाइट मंकी, पब्लिश होते हैं 1926 में, जो कि एक नॉवेल है। सेकंड है द सिल्वर स्पून, पब्लिकेशन डेट है 1926, जो कि एक नॉवेल है। और इनकी जो है थर्ड है अ साइलेंट रोइंग, जो पब्लिश होती है 1927 में, ये एक इंटरलूड है। फोर्थ है पासस बाय, जो पब्लिश होती है 1927 में, और ये भी एक इंटरलूड है। फिफ्थ होती है स्वान सॉन्ग, जो कि पब्लिश होती है 1928 में, और ये एक नॉवेल है। इसके बाद इनका जो सिक्वल होता है फोरसाइट सागा का, तो सेकंड सिक्वल ऑफ फोरसाइट सागा पब्लिश होता है, और ये किस नाम से पब्लिश होता है, द एंड चैप्टर्स के नाम से। इसमें 3 बुक्स होती हैं। वो 3 बुक्स ये हैं, जैसे कि फर्स्ट है मेड इन वेटिंग 1931 में पब्लिश होती है। फ्लोवरिंग वाइल्ड
वाइल्डरनेस 1932 में पब्लिश होती है। वन मोर रिवर 1933 में पब्लिश होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे गाल्सवर्दी के, जैसे कि फर्स्ट है सिल्वर बॉक्स 1906, जॉय 1907, ये पब्लिकेशन डेट है। स्ट्राइफ 1909, जस्टिस 1910, द टाइटल ड्रीम 1911, द एल्डेस्ट सन 1912, द पिजन 1912, द फ्यूजिटिव 1913, द मॉब 1914। और नेक्स्ट है द फाउंडेशंस 1917, द स्किन गैप 1920, द फैमिली मैन 1921, द फर्स्ट एंड लास्ट 1921, द मैन एंड द लिटिल मैन ये भी 1921, हॉलमार्क्ड 1921, डिफीट 1921, द सन 1921, मच पंच एंड गो 1921। नेक्स्ट है लॉयल्टीज़, ये होती है 1922, विंडोज़ 1922 और द फॉरेस्ट ये 1924। इनकी मुलाकात होती है कुछ लोगों से, जैसे कि वो हैं डिकन्स हैं, जोल्स लॉय हैं, इब्सन हैं और कॉनरेड हैं। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति इनके अंदर राइटिंग के स्पार्क को नहीं जला पाता है या राइटिंग के लिए इनको प्रोत्साहित नहीं कर पाता है। ये सिर्फ इनकी वाइफ ही होती हैं, जिनका नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया एडो। ये एडो ही होती हैं, एडोनेमिसिस यही होती हैं जो इनको राइटिंग के लिए प्रेरित करती हैं या राइटिंग के लिए इनक्रेज करती हैं। कुछ इनके प्लेस के थीम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस प्ले का क्या थीम है। तो कुछ प्लेस की थीम्स की बात करेंगे, जैसे द सिल्वर बॉक्स की थीम है डिस्पैरिटी इन लॉ, स्ट्राइफ, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूजिटिव, इनफिडेलिटी इन हस्बैंड वाइफ, लॉयल्टीज़, clash of loyalties towards different religious sects. And the next is pigeon, inhuman treatment in shelter homes and shortcoming in the poor law. The skin game, conflict between landed aristocrats and industrialists, escape, pitiable conditions of the person who comes out of the jail after completing the term of imprisonment, justice, the system of legal trial, joy, the story of a young girl growing into adulthood। तो ये कुछ प्लेस के थीम थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि जॉन गाल्सवर्दी किस टाइप के प्ले लिखते हैं, तो ये प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसके इन्फ्लुएंस में लिखते हैं, इब्सन के इन्फ्लुएंस में लिखते हैं, यानी कि इससे प्रभावित होकर के। इनके जो प्लेज हैं उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि उससे रिलेटेड हैं। जैसे कुछ प्लेज इन्होंने लिखा है जो संबंधित हैं या रिलेटेड हैं, सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी, इसके अंतर्गत आते हैं द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्केप, द फॉरेस्ट, द शो। कुछ प्लेज हैं जो कि फैमिली रिलेशन से रिलेटेड हैं, सेकेंड टाइप्स में, जैसे कि जॉय, फ्यूजिटिव, अ फैमिली मैन। थर्ड टाइप्स के प्लेज हैं जो कि प्रॉब्लम्स ऑफ आउटकास्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि द पिजन, अ फैंटेसी इन 3 एक्ट्स और विंडोज़। 4 टाइप्स के प्लेज हैं जो कि ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म से संबंधित हैं, जैसे द मोव, अ बिट ऑफ लव। और 5 जो कि लास्ट है, 5 टाइप्स के, जैसे कास्ट ऑफ फीलिंग से संबंधित कौन कौन से प्लेज हैं, लॉयल्टीज़, स्ट्राइफ, द एल्डर सन, द स्किन गेम। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। होप कि आपको समझ आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।